नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लगातार डिमांड भी आ रही है। हमारे साथ BSc एग्रीकल्चर के लिए मेंटल एजिलिटी या एबिलिटी का। चलिए, इसके सबसे पहले हम इसके बारे में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए नया बैच आने वाला है 7 जनवरी से, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल चुका है, सूरज सर के द्वारा दिया जा चुका है और इसमें लगातार एडमिशन आ रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों को बताइए कि 7 तारीख का जो नया बैच आ रहा है उसमें एडमिशन लें, क्योंकि 2 बैच हमारा पहले से फुल हो चुका है और तीसरा बैच आ रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है और आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, क्योंकि हम जिस भरोसे के साथ आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग अभी तक उस भरोसे को कायम किए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि जो आगामी 3 महीना है उस विश्वास को और बढ़ाएंगे और फिर तो आपको जुलाई या अगस्त में BHU आना ही है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार मेहनत करना है और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी आपके सहपाठी उन्हें बताना भी है। और एक बात और, इसमें जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारा कोई वीडियो जाता है, मोटिवेशनल वीडियो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहे हैं सर आप इसे पब्लिक मोड में कर दे रहे हैं जिससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे। अरे ये तो खुशी की बात है आपके लिए कि आपके और भी दोस्त आपके लिए आ रहे हैं, साथ में सब लोग पढ़ेंगे मिलके। इस कारण इसमें जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। आप लोग भी बताइए लगातार, जिससे हम लोग भी मोटिवेटेड हो और आपके लिए और नए कोर्स लाए जा सके। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपके लिए एक और कोर्स आ रहा है BSc नर्सिंग का, और हम लोग आगामी कुछ और कोर्सों पर विचार भी कर रहे हैं, जैसे B.Ed के लिए, CHS के लिए, जिससे और भी लोग, और भी बच्चे BHU का लाभ पा सके। तो हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और आप जब हमसे जुड़ चुके हैं तो आप भी इसमें प्रयास करिए। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको BHU आना है और BHU के जिस कोर्स में आप चाहते हो, चाहे BSc सोशल साइंस BA हो, BA सोशल साइंस हो, BA आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, मैथ्स हो, बायो हो, किसी भी विषय में जिसमें आपकी रुचि हो, आप यहाँ आए और पढ़ें। हम लोग का लेक्चर आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं यार BSc एग्रीकल्चर का। BSc एग्रीकल्चर में आपको पहले ही वैभव सर के द्वारा इसके पूरे पैटर्न को बताया जा चुका होगा, आपको मालूम होगा, उसमें आप उसे नोट्स भी अपने कॉपी में किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको छोटा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें मेंटल एबिलिटी या एजिलिटी से 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 25। इसके बाद केमिस्ट्री से 25, और ये जो दोनों 25 हैं वो आपके लिए कंपलसरी हैं। कंपलसरी मतलब ये आपको सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको 6 सेट आएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ एक में, केमिस्ट्री अलग, उसके बाद बायोलॉजी का अलग और एग्रीकल्चर का अलग, मेंटल एबिलिटी या एजिलिटी का अलग। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। आपको 3 सेट बनाना है, जिसमें मेंटल एबिलिटी एजिलिटी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, इससे आपको सॉल्व करना ही करना है। केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। आपके लिए ऑप्शनल क्या है, तो फिजिक्स मैथ आपके लिए ऑप्शनल है, फिजिक्स मैथ एक हो गया आपके लिए ऑप्शनल। उसके बाद बायोलॉजी, जिसमें आपको बोटनी और जूलॉजी है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, और एग्रीकल्चर ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये तीनों में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से कोई एक को सॉल्व करना है आपको, ठीक। तो इधर 50 हो गए, ये 25, टोटल 100। आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। आपको इस बात का और डिटेल में जानकारी वैभव सर के द्वारा दिया जा चुका है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप नीचे देख सकते हैं हमारा, जिसमें आपको पूरी तरह से बताया गया है उसमें किस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, मेंटल एजिलिटी या एबिलिटी। इसमें कितने टाइप के सवाल आए हैं और क्या क्या इसका टॉपिक है और उसमें अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाता है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ऐसे आपको पता होगा कि मेंटल एजिलिटी और एबिलिटी एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस है और इसमें बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है। कोई भी एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन हम लोग का काम क्या है, मेंटर का काम क्या है कि आपको उतना बताएं जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके, ना कि उसका ज्ञाता बन के टीचर बन जाए। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई के लिए क्या है, कोई टॉपिक का उस पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करें जिससे एग्जाम में सवाल आता है या फिर आने की संभावना है। तो हम लोग का काम यही है, बीएचयू वर्ल्ड आपके लिए यही काम करा रही है कि पूरा सिलेबस लाके नहीं आपके सामने रख दे रही है कि आप लीजिए, पूरा सिलेबस तो बुक में भी है, तो लोग बुक से क्यों नहीं पढ़ लेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है कि उस सिलेबस से जो मेन पॉइंट है उसको आपके सामने लाएं, आप बस शॉर्ट पढ़ें लेकिन परफेक्ट पढ़ें, और वो परफेक्टनेस आपके एग्जाम में दिखना चाहिए। हम लोग उसके लिए वर्क कर रहे हैं, अभी तक सफल है और मुझे विश्वास है कि हमारे साथ साथ आप भी सफल हैं और आगे सफलता मिलेगी भी। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक पे बात करते हैं, इसका क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है उसमें सवाल आते हैं कि आपसे 4 टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और कहेंगे इसमें कौन ऑप्शन इससे डिफरेंस है, मतलब डिफरेंसेस। आप रीजनिंग पहले सॉल्व किए होंगे या फिर ना किए होंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं इसी टाइप से सवाल आते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा, एक आप एग्जामिनेशन अगर बना रहे हैं सॉल्व करें तो सोचिए हिरन हो गया, आपसे सवाल पूछेगा हिरन, शेर, बाघ और कौआ। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, तो इसमें आपको डिफरेंस क्या है, तो कौवा है जो डिफरेंस है, मतलब 3 जानवर है और 1 पक्षी है। इस तरह का सवाल आपको क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन टॉपिक, इससे एक सवाल आना तो आपके एग्जाम में तय ही है, हर बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। तो इससे हम एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और इस पे एग्जांपल भी कराएंगे, जिससे आपको एक सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है एक सीरीज। सीरीज क्या है, सीरीज में आपका एक क्रमबद्ध मतलब एक सीरियल नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 2 3 उसके बाद वाला टर्म क्या या बीच में मिसिंग टर्म क्या है। इस टाइप के सवाल आपको सीरीज में पूछा जाता है कि जैसे हम एग्जांपल आपके सामने ले लें 2 6 10, अब अगला टर्म क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे और इसमें भरना होगा। ये तो एक आसान है कि इसमें +4 कर दिए, इसमें +4 कर दिए, तो इसमें +4 होगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इतना आसान तो पूछने वाला है नहीं। तो इसमें क्या होगा, इस सीरीज से भी बहुत टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से 15 टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपको उस टाइप से ही आना है, क्योंकि हम भी लगातार इस पे गौर कर रहे हैं और लगातार अध्ययन करके आपके सामने उन टाइप को रखेंगे। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, सीरीज बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, तो उससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। मतलब जितना हम बताएंगे आप उसको पढ़ें और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करके सीरीज का क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होना फिक्स है। अब बात करते हैं किस पे, मिसिंग टर्म पे। मिसिंग टर्म भी इसी टाइप का आता है कि आपको एक सीरीज वाइज रहेगा, लेकिन बीच में उसका कोई अंक गैप होगा। जैसे आपको देख लीजिए A C E और बीच में एक गैप है, इसके बाद फिर G, इस टाइप का रहेगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ये होगा मिसिंग टर्म का सवाल। मिसिंग टर्म में इस टाइप के सवाल पूछा जाता है और आपको लगभग एग्रीकल्चर के जो मेंटल एबिलिटी और एजिलिटी का टॉपिक है उसमें भी मिसिंग टर्म से एक सवाल रहते ही रहते हैं। तो इसके बारे में भी आप कंफर्म रहिए कि आपसे ये सवाल सॉल्व होगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तब। चौथा टॉपिक है हमारा क्या, सिंबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिंबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपसे रहेगा कि जैसे देखिए आपके सामने एक और टाइप का सवाल आएगा कि अगर हम गुना को भाग कहते हैं, इस टाइप का जो मैथमेटिकल सिंबल होता है उसको अलग चीज में रिप्रेजेंट कर देगा। डिवाइड को अगर हम क्या कहेंगे, ऐड कहेंगे। तो इस टाइप से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो मैथमेटिकल टर्म है उसको अलग अलग टर्म में चेंज कर देगा और फिर आपसे एक सवाल बना देगा इसका रूबहू कि आप उसे सॉल्व करिए, आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के भी सवाल आसान होते हैं और अगर आप पढ़ेंगे तो और भी आसान रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये भी बात हो गई। तो सिंबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी सवाल, एक सवाल इससे भी आपको एग्जाम में आता ही आता है और आपको सॉल्व करना है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में एक सवाल आता है डिक्शनरी से। डिक्शनरी से
जो डिक्शनरी आप लगभग बचपन से देखते आते होंगे, और यही डिक्शनरी आपको यहाँ एग्जाम में नंबर्स दिलाने वाले हैं और यहाँ आपको रैंक को इम्प्रूव करने वाले हैं और आपको एडमिशन भी दिलाने वाले हैं। ये डिक्शनरी से कैसे सवाल आते हैं? आपको 3 से 4 टर्म दे दिया जाएगा, 3 से 4 वर्ड दे दिया जाएगा और कहेगा कि अगर आप इसे डिक्शनरी में देखेंगे तो कैसे सजाएंगे, सबसे ऊपर कौन सा टर्म रहेगा, अर्थात सबसे पहले कौन सा वर्ड आपको मिलेगा। तो डिक्शनरी से ऐसे सवाल आते हैं और आपके एग्जाम में इससे भी एक सवाल आता है, अमूमन पूछा ही जाता है। इस बार भी संभावना है कि डिक्शनरी से एक सवाल पूछा जाएगा। मतलब डिक्शनरी ऐसा सिंपल चीज भी आपको यहाँ मार्क्स दिलाने के लिए तैयार है मेंटल एबिलिटी और एजिलिटी चैप्टर में। बस आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और मेहनत करनी है, हल्का सा मेहनत, ये आपको रैंक के साथ यहाँ आपका एडमिशन पक्का कराएगी। इस कारण इस टॉपिक को कभी हल्के में मत लीजिएगा। ये नहीं कि जितना अभी हम बता रहे हैं सब आसान तो है, धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितना आसान टर्म शुरू में लगता है वही चल के आगे धीरे धीरे आपके लिए दिक्कत बन जाती है, जिसे आप हल्के में ले लेते हैं। तो कभी भी मेंटल एबिलिटी या एजिलिटी के चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। आपको ये आसान तो है लेकिन आपका नंबर इसमें पक्का कराने वाला है, इसको कोई नहीं रोकेगा। तो डिक्शनरी से भी एक सवाल। अब हम बात करते हैं क्लॉक से। क्लॉक से भी इसमें सवाल आता है। क्लॉक जिसे आप घड़ी, मतलब जिसे आप सुबह से लेकर रात तक लगभग 10 बार तो देखते ही होंगे कितना टाइम हुआ, और यही घड़ी आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाली है। मतलब जिससे डे टू डे लाइफ में जिसे आप यूज कर रहे हैं वही चीज आपको यहाँ मार्क्स दिलाने वाली है। तो घड़ी से भी एक सवाल हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। जैसे क्या इससे पूछा जा सकता है कि 9:15 में दोनों घड़ी के बीच का एंगल क्या होगा, या फिर इसे पूछा जा सकता है कि 6 बजे और 12 बजे के बीच जो घड़ी की बड़ी सुई है वो अपनी छोटी सुई को कितनी बार क्रॉस करती है, या फिर कहां पे क्रॉस करती है। इस टाइप का सवाल क्लॉक से पूछा जाएगा। इसे सिंपल तरीके से हम बताएंगे, बस आपको सॉल्व करना है। हम यहाँ सॉल्व भी करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे और आपसे सॉल्व भी कराएंगे। आप सॉल्व करेंगे और इस टाइप के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप ध्यान से पढ़ते रहें। क्लॉक के बाद हमारा टॉपिक आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या आपसे पूछा जाता है? इसमें आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आपको क्या है, मेंटल एबिलिटी में क्या किया जाता है, आपके माइंड को चेक किया जाता है। बाकी जो आपका टॉपिक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बनाया जाता है। लेकिन इसमें मेंटल एजिलिटी और एबिलिटी में क्या है, इससे देखा जाता है कि आप दिन प्रतिदिन लाइफ से कितना जुड़े हुए हैं, मतलब आसपास के समाज से, अपने लोगों से, अपने बीच से कितना जुड़े हुए हैं, और आपका माइंड, कॉमन सेंस आपके पास कितना है। तो सीटिंग अरेंजमेंट इसी का सवाल है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं लगाना है, आपको सोचना है। जैसे पूछेगा क्या कि 5 लड़के हैं A B C D E, और A आपस में इस टाइप से बैठे हुए हैं कि A B के दाएं हैं, और B जो है C के तीसरे नंबर से है, और C जो है E के दूसरे नंबर के बीच बैठा हुआ है, तो जो D है वो कैमरा नंबर पे बैठा हुआ है। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा जिससे आप घूमे, मतलब आप जो क्वेश्चन देखने के बाद लगा आपका दिमाग में एक तरह से चक्कर आ जाए कि A B के बगल में बैठा हुआ है, B C के बगल में बैठा हुआ है। लेकिन इसका भी क्या है, हम जब पढ़ाएंगे तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इसे भी इस तरह से नहीं कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बस वैसे कर दिए, नहीं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको सॉल्व करना रहता है इसका सवाल। इससे आप आसानी से क्विक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। कि कैसे लोग, जैसे कभी कभी इस तरह से बैठा देगा, लंबा बैठे हुए हैं, कभी कह देगा गोल का एक गोला में बैठे हुए हैं जिसका जो चेहरा है आपस में एक साइड से देखा हुआ, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आपको इसमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, आप बस लगातार पढ़ते रहें, इससे ये भी सवाल आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा आपको एक सवाल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। इससे भी लगभग हर साल एक सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि अल्फाबेट से ए से लेकर जेड तक आप देखिए ABCD। सबसे पहले अगर बच्चा शुरू करता है पढ़ने के लिए तो यही करता है कि ABCD या फिर क ख ग घ। तो ए से लेकर जेड तक आज देखिए आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने में कितना बड़ा सहायता करने वाला है कि आप ABCD जो बचपन में पढ़ते थे या फिर यही पढ़ाते होंगे अपने छोटे भाइयों बहनों को, तो उसमें ABCD पढ़ाते होंगे, लेकिन ये आपको यहाँ कितना मदद करने वाला है। इसमें क्या कहेगा कि ए से जो लेफ्ट है उससे 12वां,
ए से जो 12वां अक्षर कैपिटल लेटर होगा वो कौन होगा। उसके बाद इसमें आपको किस तरह से घुमाएगा इस अल्फा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में कि ए से 12वां दाहिने और उससे 13वां बाएं, उसमें कौन सा शब्द आएगा। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा इस अल्फाबेट्स में और आपको सॉल्व करना है। मतलब टॉपिक है, आसान है, लेकिन आपको सॉल्व करना है क्या, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करना है, जिससे मेंटल एबिलिटी एजिलिटी को हम जितना जल्दी से 25 क्वेश्चन अगर हम 12 से 13 मिनट में सॉल्व कर दिए तो आपको फिजिक्स मैथ बनाने में उधर टाइम मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको हम पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जितना से जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सके। तो ABCD भी आपको नंबर यहाँ दिलवाने वाला है, आप इसके लिए तैयार रहें। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक को, काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपसे क्या पूछा जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा। जैसे एक देखिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है और इसमें एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल बने। मतलब कोई भी एक नया स्ट्रक्चर बना के आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, और यही सवाल आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो इसमें बच्चे करते क्या हैं, जो नहीं पढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी को, ये क्या करते हैं, इसमें गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं और इसमें फंस जाते हैं। अगर ये तो छोटा है तब तो हम गिन लिए, लेकिन यही अगर बड़ा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो नहीं। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका भी बनाने का एक मेथड है, और उसी मेथड से सॉल्व करने के बाद आप आसानी से एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि उसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, और कितने और भी जो स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा वो है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे, और इसके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप अगर बैक ईयर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे BSc एग्रीकल्चर का, तो आपको पता चलेगा कि नहीं इस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है, और हम बताएंगे तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ रहा है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जितना आसान समझने को है उतना ही कठिन हल्का सा बनाने को है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पूछेगा क्या आपसे कि एक फिगर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा कि वो मेरे माँ के इकलौते बेटे के पिता का पुत्र है। तो इससे क्या होगा, कितने बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाएंगे कि इकलौते बेटे के पिता के पुत्र मतलब खुद के बारे में चर्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो इसे भी आसानी से आपको समझना है। इसका भी बनाने का एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक कहिए या फिर जो कॉमन सेंस कहिए, वो मैं आपको हल्का सा हिंट करूंगा और आप इस टाइप के सवाल को बनाना शुरू कर देंगे और आसानी से सॉल्व भी होने लगेगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन अभी तक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। इस कारण आप इसे भी पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन को। अगला टॉपिक है हमारा क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप 10th में पढ़े होंगे या फिर उसके बाद भी पढ़े होंगे, जब 12th में पढ़ रहे होंगे तब। वेन डायग्राम का इसमें क्या यूज होता है, वेन डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे आपको दे देगा एक इस टाइप का सवाल, इस तरह इस टाइप से डॉक्टर, इंजीनियर और लेबर इस टाइप से है। उसके बाद आपसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने % पे डॉक्टर हैं, कितने % पे इंजीनियर हैं, कितने % पे लेबर हैं। इस टाइप से सवाल मतलब वेन डायग्राम का आपको यूज कराएगा और ये भी सवाल पूछा जाता है जिसे हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। अगला हमारा टॉपिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। कितना, 2 से 3 सवाल कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में कि अगर फॉक्स को f(x) को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे। मतलब आपको एक पहले से पैटर्न बताया जाएगा और उस पैटर्न पे एक एग्जांपल दिया जाएगा और फिर पूछेगा कि इसको हम क्या कहेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल सवाल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जाता है और भी कई तरह के सवाल कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में लगातार पूछे भी जा रहे हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। 2 से 3 सवाल इससे हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कैसा कैसा सवाल बनाया जाता है और उसे कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जनरल मैथ। ये 25 क्वेश्चंस में आपको लगभग कई बार 15, कई बार 16 इस टॉपिक से और 5-6 सवाल जनरल मैथ से पूछे जाते हैं। जनरल मैथ में क्या क्या पूछा जाता है हम इस बात पे भी डिस्कशन सबसे पहले कर लें।
तो इसमें टाइम एंड वर्क से सवाल आता है। 4 आदमी मिलके एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। उसके बाद इस टाइप से सवाल पूछा जाता है, जिस पर भी हम लोग देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एसआई से भी सवाल पूछा गया है 1-2 बार और पूछे जाने की संभावना भी है कि सिंपल इंटरेस्ट से। उसके बाद नंबर सिस्टम से पूछा जाता है आपको सवाल, इसमें जनरल मैथ में नंबर सिस्टम आप जानते ही होंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस से भी इसमें सवाल पूछा जाता है जनरल मैथ में। बार्टर एंड टैंक से भी सवाल पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस से भी सवाल पूछा जाता है और परसेंटेज से भी सवाल पूछा जाता है। मतलब मैथ जो आप 10th लेवल तक पढ़े होंगे उसका कुछ टॉपिक जो है उससे सवाल पूछा जाता है और आपको यहाँ सॉल्व करना है। लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि ये जो सवाल पूछा जाता है उतना लेवल का नहीं पूछा जाता है, इसका लेवल हल्का कम रहता है, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम लोग आपको बताएंगे कि इस टॉपिक को, हर टॉपिक पे डिस्कशन होगा, हर टॉपिक का वीडियो आपके पास जाएगा। टाइम एंड वर्क का भी जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का भी जाएगा, नंबर सिस्टम का भी जाएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी जाएगा, बार्टर टैंक का भी जाएगा, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको एक भी सवाल छूटे नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्या है कि मिसलेनियस नामक एक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये मिसलेनियस हम संकट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बीएचयू अपना एग्जाम लेती है उसमें कुछ सवाल को अपने अनुसार दे सकती है। जैसे आपको मिसलेनियस में इसमें हिस्ट्री भी कभी पूछा गया है, कभी कभी इसमें तो आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स का 2-4 सवाल भी डाला जा सकता है। आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपके लिए फायदे की बात जानते हैं क्या है, बीएचयू वर्ल्ड आपके लिए करंट अफेयर्स का भी एक नया वीडियो सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको पर डे करंट अफेयर्स दिया जाएगा। और करंट अफेयर ऐसा चीज है कि आपके लेवल में हर बच्चे को पर डे न्यूज़पेपर तो देखना ही चाहिए, और अगर आप पर डे न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपको करंट अफेयर 50 से 70% कंप्लीट रहता है। 30% के लिए आपको हमारा वीडियो देखना है या फिर कहीं का भी वीडियो देखें, करंट अफेयर से आपको लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। तो मिसलेनियस में आपको 2 से 3 सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, चाहे जीके घुसा सकता है, कोई हल्का सा जीएस घुसा सकता है या फिर करंट अफेयर्स घुसा सकता है, कुछ भी दे सकता है 2-3 सवाल। आपको इसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन उससे पहले आपको जितना मैं अभी बताया उतना आपको 100% प्रिपरेशन इसका करना होगा। हम कराएंगे, आप बस सहयोग करें, आप बस साथ दें। जैसे जैसे हम आपको आगे ले चलें, आप बस उस पर अपना पैर रखते चलिए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो 25 सवाल है, इसे आप, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसे आप हल्के में ना लें। कि जो मेंटल एजिलिटी एबिलिटी का चैप्टर है, लगभग हर टॉपिक आपको मैंने यहाँ डिस्कशन किया, लगभग हर टॉपिक आसान है, लेकिन इसे आप हल्के बना लें, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, एक अमृत का काम करेगी। अमृत का काम क्योंकि बाकी जो एग्रीकल्चर में इसके अलावा जो भी पूछा जाता है उसे बनाने में आपको टाइम लग सकता है, और उसमें हो सके एक आध सवाल ना बने या फिर कंफ्यूजन में ज्यादा टाइम ले ले। लेकिन यही मेंटल एबिलिटी और एजिलिटी का चैप्टर है जिसमें आप श्योर रहेंगे कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो इससे हमारा सवाल नहीं छूटेगा। एकदम गारंटी के साथ आपको 25 में 24 नंबर 24 क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका तो आपके अंदर इतना गारंटी होना चाहिए कि नहीं 24 क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमसे, क्योंकि जितना मैं पढ़ा हूं, जितना आपको मैं हम बताऊंगा, वो उससे आपसे ज्यादा सवाल नहीं आने वाला है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। आपको क्लासिफिकेशन से लेकर यहाँ जनरल मैथ तक सब टॉपिक जितना मैं डिस्कस किया है आपके सामने बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, और आगे जब टेस्ट सीरीज आएगा तो इन सब का यूज तो आएगा ही। कहीं भी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन सब का यूज आएगा, आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, और मैं बता दूं, इसके अलावा भी कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि नहीं ये टॉपिक से सवाल आया है जो आप छोड़ रहे हैं सर, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। और अगर इतने पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो हमारा डाउट क्लास लगातार चलता है। 1-2 डाउट क्लास आपके पास गया भी है और भी आगे डाउट क्लास हमारे जाएंगे। अभी जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, अभी आपको एग्जाम में लगभग 3 महीना बाकी है। हम लोग आपको बता दें कि अपना जो कोर्स है वो 3 महीने का रखे हैं, मतलब जो पहली बैच शुरू हुई है वो लगभग 15 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो बैच शुरू हुई है वो फरवरी के लास्ट तक समाप्त होगी, और अब जो बैच चल रही है वो मार्च में जाके समाप्त हो जाएगी।
आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम अप्रैल के बाद है। तो आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड भी रहेगा लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको मैं यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुविधा दे रही है कि आप हमसे व्हाट्सएप के साथ, फोन के साथ, किसी भी मेंटर के साथ लगातार कांटेक्ट कर सकते हैं, लगातार हमसे बने रह सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इसी सवाल पूछने के दौरान आप अपना जो भी क्यूरियोसिटी है आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो। हमारे मेंटर्स, हमारे सभी लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपको यहाँ BHU लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। तो आपको मैंने अभी मेंटल एबिलिटी का चैप्टर बताया, इसके बारे में पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब आगे से मैं आपको धीरे धीरे इसका हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, उस पर क्वेश्चन बताऊंगा और लगातार आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी आप भी हमारे साथ लगातार सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सभी टॉपिक आप ध्यान से पढ़ते रहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट है आप लगातार ध्यान से पढ़ते रहें। और हाँ, एक बात और, आप इसका एक पतला सा ही सही एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा। चाहे बशर्ते टॉपिक है 12 से 13 टॉपिक है, कोई मोटा नहीं, एक पतला कॉपी जरूर अलग से बना लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये नहीं कि एक रफ कॉपी पे इसको ले लिए, कभी इसको हल्के मत लीजिए, आप इसका एक अलग कॉपी जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब फिर एक अगले टॉपिक में, नए दिन नए वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको कोई और टॉपिक, किसी टॉपिक के साथ उस पर डिस्कशन करूंगा, उसका सवाल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।